गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ। पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया झटका। एसबीआई ने एमसीएलआर में की 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 15 जुलाई से लागू हो चुकी हैं नई दरें। एमसीएलआर वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को देते हैं लोन। एसबीआई की एमसीएलआर दर है अब 8 से 8.75% के बीच। 1 साल वाली एमसीएलआर 8.5% से बढ़कर हुई 8.55%। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वालों की बढ़ेगी ईएमआई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी आगे। वित्त मंत्रालय नहीं कर रहा है समय सीमा बढ़ाने पर विचार। 31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख। राजस्व सचिव ने आयकरदाताओं से जल्द रिटर्न दाखिल करने का किया आग्रह। मंत्रालय को उम्मीद है इस साल पिछले साल से ज्यादा रिटर्न होंगे दाखिल। सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स संग्रह होने की है उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में सरकार ने घटाए टमाटर के दाम। अब 90 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो के भाव पर शुरू हुई बिक्री। नेफेड और एनसीसीएफ ने शुक्रवार से शुरू की रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री। मोबाइल वैन के जरिए बेचा जा रहा है सस्ता टमाटर। एनसीसीएफ ने पिछले 2 दिनों में बेचा 35,000 किलो टमाटर। सरकारी हस्तक्षेप से टमाटर का थोक दाम 130 रुपए से घटकर हुआ 115 रुपए किलो। आने वाले दिनों में टमाटर के दाम आएंगे और नीचे। टमाटर की तरह महंगी नहीं होगी प्याज। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए खरीदा इस बार 20% ज्यादा प्याज। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खरीदा कुल 3 लाख टन प्याज। पिछले साल बफर स्टॉक के लिए खरीदा गया था 2.5 लाख टन प्याज। कम आपूर्ति वाले मौसम में कीमतों को काबू रखने के लिए मदद करेगा ये बफर स्टॉक। इस बार त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेंगे प्याज के दाम। घर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। कई सारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च। रियल एस्टेट कंपनियों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी जमीन। जनवरी 2022 से मई 2023 के बीच हुए 2181 एकड़ जमीन के सौदे। 1822 एकड़ जमीन पर विकसित किए जाएंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। 2023 की दूसरी छमाही में नए घरों की लॉन्चिंग में है तेजी आने की संभावना। मिड और लग्जरी घर वाले प्रोजेक्ट्स होंगे सबसे ज्यादा। क्रेडिट कार्ड से बढ़ता खर्च बना बड़ी चिंता। मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च पहुंचा 1.4 लाख करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड पर। तेजी से बढ़ रही है देश में क्रेडिट कार्ड की संख्या। मई तक देश में सक्रिय क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर हुई 8.74 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड का एनपीए भी 30% से ज्यादा बढ़ा। बैंकों का 4,000 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड में डूबा। बैंकिंग सिस्टम में बढ़ते अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई जता चुका है चिंता। महंगाई की एक और पड़ने वाली है मार। अधिकतर दालों के भाव शुरू हो गए हैं बढ़ना। तुअर की कीमतें पहुंच गई हैं आसमान पर। एक साल में तुअर कीमतों में आया 42% का उछाल। एक साल पहले किराने की दुकान पर तुअर दाल का भाव था 98 रुपए किलो, अब बढ़कर हुआ 150 रुपए किलो। उड़द और मूंग दाल के भी बढ़ चुके हैं दाम। इस साल मानसून में देरी और बारिश के असंतुलन से दालों की खेती हुई है बुरी तरह से प्रभावित। इस वजह से कीमतों में आ रही है तेजी। साल 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में घटी सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 32% से घटकर हुई 19.28%। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 8.65% से घटकर हुई 5.27%। पोषण अभियान, स्वच्छता और रसोई गैस जैसी योजनाओं ने गरीबी कम करने में निभाई अहम भूमिका। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बढ़ रहा है आकर्षण। जून तिमाही में निवेशकों ने लगाए 11,000 करोड़ रुपए। निवेशक अब बड़ी कंपनियों के बजाय छोटी कंपनियों को दे रहे हैं तवज्जो। स्मॉल कैप में जोखिम मिड कैप के समान, लेकिन रिटर्न क्षमता है अधिक। स्मॉल कैप कैटेगरी ने एक साल में दिया 30 से 37% का रिटर्न। 5 साल की अवधि में 18 से 21% सालाना दर से मिल रहा है बेहतरीन रिटर्न। अगले साल मार्च तक 70% कर्मचारी करने लगेंगे ऑफिस जाकर काम। एचटीएल टेक ने दिए वर्क फ्रॉम ऑफिस के संकेत। कंपनी जरूरतों के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल को रखेगी जारी। ऑफिस आने वाले कर्मियों की संख्या में धीरे धीरे हो रही है बढ़ोतरी। अन्य कंपनियां भी दफ्तर में बुलाने लगी हैं कर्मचारियों को। उत्तर प्रदेश में नए बने एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगी इससे रफ्तार। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से प्रॉपर्टी मार्केट में भी आएगा उछाल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 7 औद्योगिक गलियारे। राज्य के युवाओं को मिलेंगे इससे रोजगार के बेहतरीन अवसर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी राज्य के विकास को मिलेगा बढ़ावा। बाढ़ पीड़ितों को जल्द मिलेगा बीमा का पैसा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन से हुआ है जानमाल का भारी नुकसान। आईआरडीएआई ने सभी बीमा कंपनियों को दिया समाधान प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। बाढ़ से प्रभावित जनता और कारोबार के दावों को तेजी से निपटाएगी कंपनियां। डिस्ट्रिक्ट क्लेम सर्विस हेड के जरिए किया जाएगा मामलों का जल्द ही निपटारा।
जुलाई के 15 दिनों में घटी पेट्रोल डीजल की कीमत। मानसून के दौरान भारी बारिश से टाल दी है यात्रा की योजना लोगों ने। कृषि क्षेत्र में घटी ईंधन की मांग। 1 से 15 जुलाई के दौरान डीजल की मांग 15% घटकर रही 29.6 लाख टन। पेट्रोल की बिक्री भी 10.5% घटकर रही 12.5 लाख टन। मासिक आधार पर विमान ईंधन की बिक्री में आई 6.7% की गिरावट। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए Money9 के ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।